एक बात है जो बहुत से भारतीय पुरुष खुलकर नहीं कहते, लेकिन 30 की उम्र के बाद चुपचाप सहते रहते हैं। पहले आप पूरे दिन काम करने के बाद भी शाम को पत्नी और बच्चों के साथ बैठकर हंस बोल सकते थे। पहले मन हल्का रहता था, शरीर फुर्तीला था और आत्मविश्वास मजबूत था। लेकिन धीरे धीरे काम का दबाव, आर्थिक जिम्मेदारियां और परिवार की जिम्मेदारी आपको पहले से ज्यादा थका देने लगती है। तनाव बढ़ जाता है, अपनों के लिए समय कम हो जाता है और कभी कभी आपको खुद भी लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मेरा शरीर इतनी जल्दी कमजोर क्यों महसूस करने लगा? मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा क्यों हो गया? वैवाहिक जीवन में पहले जैसी गर्माहट क्यों नहीं रही? ये बदलाव सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहते, बल्कि विवाह, रिश्तों की मजबूती और मानसिक शांति पर भी असर डालते हैं। मैं डॉक्टर सादिया रहमान हूँ। पिछले 7 वर्षों से 30 से 60 वर्ष के पुरुषों को स्वास्थ्य परामर्श दे रही हूँ। मैंने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से देखी है, ज्यादातर लोग किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं होते। उन्हें जिस चीज की कमी होती है वह है अच्छा रक्त संचार, मानसिक संतुलन और संतुलित जीवन शैली। हर 10 में से लगभग 6 पुरुष जो मेरे पास आते हैं, वे लंबे समय से तनाव में जी रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। जब मन भारी रहता है तो शरीर भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता। मैं हमेशा यह जोर देकर कहती हूँ कि समाधान जल्दबाजी में लिए गए उपायों में नहीं है। बिना चिकित्सकीय सलाह के दवाइयों का अत्यधिक उपयोग अनचाहे दुष्प्रभाव दे सकता है। हमें आवश्यकता है एक प्राकृतिक, टिकाऊ और पारिवारिक मूल्यों के अनुरूप स्वास्थ्य देखभाल की। आज मैं आपके साथ रसोई से जुड़ा एक सरल उपाय साझा करूंगी, चुकंदर और नींबू का पानी, जिसे सही तरीके, सही समय और सही मात्रा में लेने से स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और पारिवारिक सामंजस्य को सहारा मिल सकता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि ऊर्जा और आत्मविश्वास में कमी कोई संयोग नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर हो रहे जैविक बदलावों का परिणाम है, तब अगला महत्वपूर्ण कदम होता है कारणों को सीधे समझना। अपने क्लिनिकल अनुभव में मैं अक्सर मरीजों को समझाती हूँ कि जिन समस्याओं को वे गंभीर बीमारी मान लेते हैं, वे वास्तव में 3 मुख्य कारणों से जुड़ी होती हैं, जो चुपचाप शरीर के अंदर काम कर रहे होते हैं। पहला कारण है रक्त संचार का कमजोर होना। युवावस्था में शरीर पर्याप्त मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। यह एक प्राकृतिक तत्व है जो रक्त वाहिकाओं को लचीला और फैलने योग्य बनाता है। इससे रक्त का प्रवाह सुचारू रहता है, मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है और ऊर्जा स्थिर बनी रहती है। लेकिन 30 से 35 वर्ष के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है। रक्त वाहिकाएं कम लचीली हो जाती हैं, खासकर यदि आप देर रात तक जागते हैं, कम शारीरिक गतिविधि करते हैं या अधिक प्रसंस्कृत भोजन खाते हैं। लगातार तनाव भी रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देता है। जब रक्त का प्रवाह सुचारू नहीं रहता तो शरीर थकान, कम सहनशक्ति और वैवाहिक जीवन में अस्थिरता के संकेत देने लगता है। दूसरा कारण है लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव और बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल हार्मोन। भारतीय पुरुष अक्सर बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं, माता पिता की देखभाल, बच्चों का पालन पोषण और करियर का विकास। आर्थिक दबाव और सामाजिक अपेक्षाएं मन को लगातार चिंतित रखती हैं। जब कॉर्टिसोल लंबे समय तक ऊंचा रहता है तो शरीर विकास की बजाय जीवित रहने को प्राथमिकता देता है। इससे पुरुष हार्मोन प्रभावित हो सकते हैं, ध्यान कम हो सकता है और वैवाहिक संबंधों में घबराहट या अस्थिरता महसूस हो सकती है। मैंने कई ऐसे मामले देखे हैं जहां केवल तनाव कम करने और रक्त संचार सुधारने से स्थिति में स्पष्ट सुधार आया। तीसरा कारण है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। आधुनिक आहार में अधिक प्रसंस्कृत भोजन होने से शरीर में फोलेट, विटामिन B9, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन C की कमी हो जाती है। ये तत्व केवल हृदय स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि तंत्रिका तंत्र और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। जब इनकी कमी लंबे समय तक रहती है तो शरीर स्थिर ऊर्जा बनाए नहीं रख पाता। इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि लगभग 80% मामलों में समस्या वास्तविक शारीरिक दुर्बलता नहीं, बल्कि रक्त संचार और तनाव से जुड़ी होती है। अब प्रश्न है कि चुकंदर और नींबू इसमें कैसे सहायक हैं? चुकंदर में प्राकृतिक नाइट्रेट्स होते हैं। शरीर में ये नाइट्रेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं, जिससे रक्त वाहिकाएं बेहतर ढंग से फैलती हैं और रक्त प्रवाह सुधरता है।
बेहतर रक्त प्रवाह हृदय को सहज रूप से काम करने में मदद करता है और उन अंगों को स्थिर आपूर्ति देता है जिन्हें निरंतर रक्त की आवश्यकता होती है। कई मरीजों ने कुछ सप्ताह नियमित सेवन के बाद अधिक सहन शक्ति और आत्मविश्वास महसूस किया। चुकंदर आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है। आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है, जो रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है। जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है तो थकान कम होती है। एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को तनाव और पर्यावरणीय प्रभाव से बचाते हैं। नींबू विटामिन सी प्रदान करता है, जो आयरन के अवशोषण को बेहतर बनाता है और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। चुकंदर का फोलेट और नींबू का विटामिन सी मिलकर प्रजनन स्वास्थ्य को सहारा देते हैं और शुक्राणुओं की गुणवत्ता में मदद करते हैं। यह उन दंपतियों के लिए महत्वपूर्ण है जो दीर्घकालिक स्थिरता चाहते हैं। चुकंदर में मौजूद मैग्नीशियम और पोटेशियम तंत्रिका तंत्र और रक्तचाप को संतुलित रखने में मदद करते हैं। जब शरीर स्वाभाविक रूप से शांत रहता है तो मन भी स्थिर रहता है। एक शांत मन ही परिवार में संतुलन और धैर्य बनाए रख सकता है। चुकंदर का फाइबर और नींबू का साइट्रिक एसिड पाचन को बेहतर बनाते हैं। जब आंत स्वस्थ रहती है तो पोषक तत्वों का अवशोषण भी बेहतर होता है। पारंपरिक भारतीय चिकित्सा भी पाचन को स्वास्थ्य की नींव मानती है। इसे बनाने के लिए एक ताज़ा चुकंदर, एक नींबू, 250 से 300 मिलीलीटर पानी और आधा चम्मच शहद लें। चाहें तो एक चुटकी काला नमक मिला सकते हैं। चुकंदर को काटकर पानी के साथ पीस लें, छानकर उसमें नींबू का रस और शहद मिलाएं। इसे सुबह खाली पेट लेना सबसे बेहतर है या फिर दोपहर के भोजन से पहले। 21 दिन तक नियमित सेवन करें, फिर 7 दिन का विराम दें। आवश्यकता हो तो चक्र दोहराया जा सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि मात्रा से अधिक नियमितता पर ध्यान दें और शरीर की प्रतिक्रिया को समझें। 30 से 40 वर्ष के पुरुष जो अधिक कार्य दबाव में रहते हैं, सप्ताह में 3 से 4 बार ले सकते हैं और पर्याप्त नींद लें। 40 से 55 वर्ष के पुरुष सप्ताह में 5 दिन सेवन कर सकते हैं और प्रतिदिन 20 मिनट चलने की आदत जोड़ें। 55 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति एक दिन छोड़कर लें और रक्तचाप की निगरानी करें। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति नियंत्रित मात्रा में ले सकते हैं, पर नियमित जांच आवश्यक है। मधुमेह के मरीज यदि शुगर नियंत्रित है तो सीमित मात्रा में और निगरानी के साथ ले सकते हैं। यदि अनियंत्रित है तो सावधानी बरतें। कोई भी उपाय सबके लिए समान नहीं होता। हर शरीर अलग है और स्वास्थ्य देखभाल एक व्यक्तिगत यात्रा है जो समझ और आत्म सुनवाई पर आधारित है। हालांकि यह एक प्राकृतिक उपाय है, लेकिन यह हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो ऐसा आवश्यक नहीं है। यदि आपको किडनी स्टोन है या पहले से किडनी से जुड़ी कोई समस्या रही है, विशेषकर यदि आपके रक्त में क्रिएटिनिन या यूरिया का स्तर अधिक है, तो इसका सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। चुकंदर शरीर में कुछ खनिज तत्वों की मात्रा बढ़ा सकता है और जिन लोगों की किडनी की कार्यक्षमता कमजोर है, उनके लिए यह सावधानी पूर्वक विचार का विषय है। यदि आपका रक्तचाप पहले से ही कम रहता है तो नियमित सेवन से चक्कर या अधिक थकान महसूस हो सकती है। इसी प्रकार यदि आपका हीमोग्लोबिन सामान्य से अधिक स्तर पर है तो आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन नियंत्रित मात्रा में ही करना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको दस्त, पेट दर्द या तीव्र पाचन संबंधी समस्या हो रही हो तो शरीर के स्थिर होने तक इसका सेवन रोक देना बेहतर है। स्थायी स्वास्थ्य हमेशा सावधानी और अपने शरीर की स्थिति को समझने से शुरू होता है। एक महिला और एक चिकित्सक के रूप में जो अनेक परिवारों के साथ काम करती है, मैं भारतीय पुरुषों पर पड़े दबाव को अच्छी तरह समझती हूँ। वे परिवार के स्तंभ होते हैं, रक्षक, सहारा और मार्गदर्शक। लेकिन जब स्वास्थ्य कमजोर होता है तो केवल शरीर ही नहीं, मन भी प्रभावित होता है। वैवाहिक जीवन में असंतुलन यदि समय पर ध्यान न दिया जाए तो दूरी बढ़ सकती है। दुख की बात यह है कि कई पुरुष संकोच या ये सोचकर कि यह उम्र का असर है, चुपचाप सब सहते रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपनी देखभाल करना स्वार्थ नहीं, बल्कि परिवार के प्रति जिम्मेदारी है। एक स्वस्थ और मानसिक रूप से शांत पुरुष पूरे घर में स्थिरता और स्नेह का वातावरण बना सकता है। अपने 7 वर्षों के अनुभव में मैंने हमेशा अपने मरीजों से यही कहा है, तुरंत परिणाम के लिए जल्दबाजी में समाधान मत खोजिए। शरीर को हर दिन सही आदतों, संतुलित आहार और सकारात्मक सोच से पोषण की आवश्यकता होती है।
टिकाऊ समाधान ही वास्तव में सुरक्षित और दीर्घकालिक होते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी